Amen. क्यों नहीं हम यीशु की तालियां बजा के धन्यवाद दें? Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So I just wanted to start with saying कि हम लोग जनता परमेश्वर जिंदा है, हमेशा शुरू से लेके अभी तक वो जिंदा है. हम लोग जनता अभी ईस्टर सेलिब्रेट करता, लेकिन हम मतलब थोड़ा बैक जावे, प्रचार करे कि कहाँ से हम लोग के गॉस्पल शुरू हुए से, और जन खुशखबरी रहा कि परमेश्वर ने जगत से प्यार करीस कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह के भेजिस. और वचन में लिखा ने जॉन 3:16 में कि जो भी कोई इस नाम पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं हुई बल्कि आनंद जीवन पाई. आमीन. तो कितना सुंदर बात है कि परमेश्वर भले जगत से प्यार करी से, सिर्फ क्रिश्चियन से नहीं लेकिन सब से प्यार करी से, अमीर गरीब काला गोरा सब जातियों के लोग से प्यार करी से. जब परमेश्वर प्यार करी, सबसे कीमती तोहफा जिसे हमने देखता है क्रिसमस सेलिब्रेट करता, गॉड गिव द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट, मोर प्रेशियस देन गोल्ड एंड सिल्वर, एंड उसके कोई कंपैरिजन नहीं है. तो हमें लगता है दैट गिफ्ट वाज गिवन एज अ गिफ्ट ऑफ सल्वेशन. हम लोग के सबके एक मुक्ति दाता बन के यीशु मसीह दुनिया में आइस. जब हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, यीशु मसीह आइस. और क्यों आइस है हम लोग जानता है, आप लोग से सुना गया एडम एंड ईव की स्टोरी. एडम एंड ईव जो पहला मनुष्य रहा, वो लोग पाप करीस और पाप के वजह से मौत आइस. तो परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर और पापी इंसान में कोई समझौता नहीं रहा. लेकिन परमेश्वर देखिए से 400 ईयर्स ले परमेश्वर और इंसान में कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं. जब पाप नहीं रहा, परमेश्वर एडम और ईव जो मनुष्य रहा, जो पवित्र रहा परमेश्वर और पवित्र मनुष्य उसके साथ दे वर फेलोशिपिंग. वो लोग फ्रेंड्स रहा, वो लोग बात करता रहा गार्डन में. जब पाप नहीं रहा, जब पाप है, पाप के वजह से सेपरेशन है, दूर होएंगे. लेकिन इंसान की एक चीज़ मालूम रहा कि परमेश्वर है. तो 400 ईयर्स वेट करीस लोग, जब परमेश्वर बातचीत नहीं करी तब शुरू करीस लोग परमेश्वर बनाएंगे. जो चीज मिला उसके परमेश्वर अपन हाथ से परमेश्वर बनाइस. जितना एनिमल्स के अपन परमेश्वर बनाइस. आप लोग जानता है कि हम लोग जानता बोले देयर मिलियंस ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड, राइट. जो इंसान सब चीज़ के परमेश्वर बने. जो चीज़ परमेश्वर के गुस्सा लगा, और परमेश्वर बताए ओल्ड टेस्टामेंट में कि हमारे लोग जिसके हम अपन हाथों से बनाया, इंसान के बनाया, जितना चीज़ दुनिया में बनाया, बोले हमें जो बनाने ला छोड़ के तो क्यों बनोवल चीज़ की लगे जाके वर्शिप करता, जिसके पास कान है सुने नहीं सके, आँखें है देख नहीं सके, मुंह है बोले नहीं सके. लेकिन परमेश्वर इतना दयालु रहा, बोले वो हमदर्दी के परमेश्वर है, अनुग्रह और दया का परमेश्वर है. वो आप लोग इंसान से इतना प्यार करीस और करे अभी भी वो चेंज नहीं हुए. बोले ही इज द सेम गॉड यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर. परमेश्वर बोले नहीं, हमें कुछ रास्ता करे पड़ेगी, क्योंकि इंसान जनता कुछ कहता रहा अभी भी ऐसे करे. हम लोग जाता है, हम भी जाता चर्च ऑल माई लाइफ. हम जाता कैंडल बारता रहा, हम जाता कि हम पाप करा है, हम कैंडल बारेगा तो हम परमेश्वर के पास सत्ता जाए. हम सकता उसके दिल ठंडा करे, क्योंकि हम जनता रहो एक मुक्तिदाता है. सो हम लोग सेक्रीफाइस करता. लेकिन परमेश्वर बोले आइलीन, तुम कितनों भी कैंडल चढ़ाया, लेकिन तुम्हारा दिल, हम दिल देखता, इंसान के दिल देखता. और इंसान के दिल में नफरत जलन बुराई उसकी कौन हालत है. लेकिन परमेश्वर बोली से नहीं, बाहर के हम कुछ नहीं पसंद करता. याद करना धर्म रिवाज बताई, डूज एंड डोंट्स. ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करे तो वैसे हुई. तब इंसान डर डर के एक बंदवाई में गए, एक बॉन्डेज में, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है गए, इतना भारी डर. लेकिन परमेश्वर बताई हम यीशु मसीह के भेजेगा. आमीन. तब तो यीशु मसीह ऐसी दुनिया में मरियम की गोद में से, बगैर आदमी और औरत के रिश्ता से, from a virgin mother, or Jesus came. He came to die on the cross for us. यीशु मसीह आई से इस दुनिया में एक ही पर्पस के लिए, एक मुक्ति दाता बनने के लिए हम लोग. यीशु मसीह आई, हमने जानता है कि at the age of 33 he went to the cross. और क्रॉस में क्यों गए हम लोग जानता है कि he gave his soul as an offering from my soul and your soul. यीशु मसीह इतना महान कुर्बानी हम लोग गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करा. और गुड फ्राइडे में यही बात है कि यीशु मसीह मरी सुनने के लिए वो क्रूस पर गए. ये आसान नहीं रहा. पास्टर सामू फ्राइडे के शेयर करी से he went through so much.
उसके ऊपर थूका गए, मारा गए, सब गत हो गए यीशु मसीह के। वो गए क्रूस पर और सबके नज़र, उसके नज़र आप लोग पर पड़ा, सभी दुनिया के लोग के लिए, हर एक बेटी बेटा के लिए। He went to the cross. He was destined to die. He went to the cross for you and I. और हम लोग के salvation के लिए, हम लोग के मुक्ति के लिए। और यीशु मसीह जनता क्या करी? अपना क्रूस पर जाके अपना लहू भाई, और लहू भाई के हम लोग रिडीम करी, हम लोग खरीदी। क्योंकि आज हमें कैंडल नहीं चढ़ा पड़े, हमें कुछ करे पड़े नहीं, क्योंकि यीशु मसीह खुद ही अपने आप के बलि चढ़ गए हम लोग के लिए। कितना सुंदर बात है। तो हम लोग के बताएं, कम एज यू आर, आई पेड द प्राइस इन फुल। आमीन। कितना सुंदर बात है। हम मनता बता कि यीशु मसीह के खून किसी बकरे का नहीं, किसी पापी का नहीं, किसी मुर्गी मुर्गा कोई की नहीं, लेकिन पाक यहोवा के खून। Amen. So he shed his blood on the cross of Calvary for the remission of our sins. हम लोग के पाप के माफ़ी मिला क्रूस पर। Amen. यीशु मसीह से। तो हम मनता बताए कि 3 दिन में वो जीवित पे। He is alive today, and we'll see some evidence from the Bible. Matthew chapter 28 says, if we can have Matthew chapter 28. The key verse is 5 to 7, but I'll read from verse 1. It says, Jesus has risen. तो यहाँ पर जीसस मर के उसके टूम में रहा, और सुबह लिखा है, after the Sabbath at dawn, सुबह on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. दुई औरत Mary Magdalene और Mary दौड़ी सेबरे जाके यीशु के tomb. Verse 2 लिखा, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb rolled back the stone and sat on it. एक angel आके पत्थर के ऊपर बैठी, and his appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead. Verse 5 is the key. The angel said to the woman, do not be afraid. डरो नहीं औरत से बताइए angel. For I know that you are looking for Jesus. हमें मालूम है तुम यीशु मसीह के ढूंढता है, यीशु के ढूंढता है, who was crucified. Angel बताइए से मेरी से. Verse 6 में लिखा है, he is not here. उनिया नहीं है तुम में. He has risen, just as he said. फिर दिखाने की नियाल बताया कि come and see the place where he lay. Then go quickly and tell your disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him, and now I have told you. तो हम लोग जनता है मनता बताया कि अगर यीशु मर के जिंदा नहीं होता, पौलुस बाइबल में लिखी से बताई से, बोले अगर यीशु मर के जिंदा होता, there wouldn't be no church. Who wants to come to church if your God is dead? पौलुस बताई से जो परमेश्वर के सेवक है, बोले उससे भला खाओ पियो जियो, काहे चर्च आओ. लेकिन हम लोग क्यों चर्च आता है, हम लोग क्यों विश्वास करते हैं परमेश्वर? Why do we believe in this God? Because he died and on the third day he rose. आज भी यीशु मसीह जिंदा है. आप लोग बोले हम लोग देखता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मर के जब जिंदा हो इस उड़ा कितना 40 days अपन डिसाइपल्स लोग के संगे सब के मिलीस, miracles करीस, and then he has said into heaven. हमने यहाँ लिखा है कि Jesus' resurrection is the reason why we celebrate Easter. वही एक रीज़न है. जब हम लिखता रहा हमें लोग बताइए, it's not about the bunnies, it's not about Easter egg. Mind you, I love the chocolate, bunny chocolate में देगा हम खाएगा. I love the Easter egg chocolate, I'll eat. But हम मनता बताए, how sad it will be कि Easter is only about the bunnies and egg. हमारे हाथ में परमेश्वर बताओ हमारा बेटी बेटा के कि बनी हम लोग के नहीं सके बचाए, ना तो एग सके बचाए, लेकिन यीशु मसीह हम लोग के बचाए. Amen? क्योंकि मर के जिंदा हो. Hallelujah. So resurrection, the resurrection of Jesus is the foundation of our faith in Jesus Christ. Without the resurrection, our faith would be in vain. जैसे पौल बताई से अगर यीशु मर के जिंदा नहीं होता, हम लोग के विश्वास करना भी बेकार है. आज हम लोग क्यों विश्वास करता? क्योंकि हम लोग के परमेश्वर जिंदा है. Amen? मर के 3 दिन में जिंदा है. So that is the foundation of our faith. The resurrection signifies victory over sin, death, and the grave, offering believers the hope of eternal life. हम लोग जानता है कि यहाँ पर we are all destined to die.
अगर हम लोग खाली यही जीवन के लीजिएगा, हाउ ब्यूटीफुल इट विल। डू यू वांट टू जस्ट लिव फॉर दिस ऑन दिस अर्थ विथ अ लिमिटेड टाइम? आप लोग जानता है कि एक टाइम रहा, ओल्ड टेस्टमेंट में, द वन मैन, हम जानता है मथुसला रहा, 846 ईयर्स जीस। इतना दिन 400 ईयर्स एज सीन इंक्रीज, हम लोग के सब के जो इंसान के जो डेथ हैज़ बिकम लिमिटेड, कमती होते जाए, एंड वी ऑल आर डेस्टिन्ड टू डाई। बट आप लोग जानता है कि आप लोग मर के कहाँ जाएगा? अगर हम लोग खाली यही ज़िंदगी के लिए जिएगा, सो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज ये ज़िंदगी जो हम लोग जीता है वेरी टेम्परी। अभी तुम दिखता है कम से कम पहले रहा बोलता 70-80, अब तो नंबर्स जाओ एज, अब 30 में हम सुनता, फिजी में 35 के मरे। सो एज यू कैन सी लाइफ इज़ टू शॉर्ट, बट डू वी जस्ट लिव फॉर दिस अर्थ, आई मीन इन दिस अर्थ, कि हम लोग खाली उतने लिमिटेड टाइम के लिए जिएगा? बट हम मनता गुड न्यूज़ दे है कि हम लोग, परमेश्वर बताए है कि वी जस्ट डोंट लिव ऑन दिस अर्थ फॉर दिस लिमिटेड टाइम। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, आई मीन देयर इज लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। और वो है एक उम्मीद है हम लोग के कि जन परमेश्वर स्वर छोड़ के आई से वो एक रास्ता बने, स्वर हम लोग के मुक्ति दाता है, एंड ही हैज़ मेड द वे फॉर अस, कि अगर जो दिन हम लोग के लास्ट ब्रेथ है, it says, Bible says, absent from the body, present with God. हम लोग जनता, हम लोग कहा जाए एक इटर्नल होप है। I always say this to हम लोग के भाई बहन जन फिजी से आया, हम लोग सब, हम लोग कितना उम्मीद लेके आए फिजी से ना, कितना उम्मीद टूटीस। We have so much hope, and we hope this will happen, that will happen, but कितना उम्मीद टूटते गए और अभी भी टूटे। बट हम मनता आप लोग बताएं, एक गारंटीड होप है, एक इटर्नल होप है, एक सॉलिड होप है। वो होप एक चट्टान है, क्योंकि परमेश्वर आज बताए कि दुई घर है में तुम बताए, एक है चट्टान के ऊपर बने, एक है भालू के ऊपर। और सवाल पूछे कौन चीज़ के ऊपर हम लोग की लाइफ हम लोग बिल्ड करता? आज अपने आप से पूछो, हु आर यू बिल्डिंग योर लाइफ ऑन? कौन चीज़ के ऊपर बिल्ड करता? इज इट इकोनॉमी? Is it a relationship? Is it friends? Is it money? Is it job? Whatever. Let me tell you one thing. कहीं ना कहीं will be discouraged. कहीं ना कहीं उम्मीद टूटी से टूटते रहे, and अगर relationship तो टूटते रहे। एक time रहा marriage last forever until death do us apart. Even that has no foundation. पर मतलब good news थे आप लोग के, खुशखबरी थे कि एक उम्मीद है, एक hope है, जो यीशु मसीह हम लोग के चट्टान। और वो बताए है एक कहानी, एक पैराबल यीशु चेला लोग से बताई से, दुई घरे कौन लाभले तूफान आई गिरी, और तूफान कौन सी हम लोग के जीवन में मुसीबत, दुख, तकलीफ। बोले कौन घर तुम बनाएगा, सैंड में, भालू में बनाएगा कि जो चट्टान में? कौन जगह घर बनाता है? आज हम लोग से सवाल पूछे है कि आज हम लोग अपन घर, फिजिकल हाउस नहीं है, हम लोग के लाइफ, व्हाट आर वी बिल्डिंग आवर लाइफ ऑन? Who are we building our life on? I want to encourage you, build your life on Jesus. हम एक सबूत है, the day that I encountered His grace, His mercy, His love, and my sister Irene is there. We will, जोन हम लोग मसीह के अपनाया है, ऐसे नहीं कि कोई brain wash, कोई नहीं इसके brain wash करे. No one can brain wash me, I'll tell you one thing. But जोन दिन हम बोला कि परमेश्वर हमें माफ़ करना और हमारे जीवन में आए, हम उसके बुलाया। बाइबल में लिखा है, unless a man is born again, he will not inherit the kingdom of God. तो उसका मतलब कौन सी है? Disciple by Jesus? कैसे सके फिर से एक दफ़े माँ के पेट में? How can you get born again? यीशु बोले नहीं, जब माँ के पेट से पैदा होता है, it's a natural birth. We must be born again in spiritual birth. और spiritual birth अपन experience से बताता है, probably 35 years हो गए. Like I said, I went to church and did everything, but I had never experienced the love, the mercy, the grace, the unconditional love of Jesus Christ. एक दिन ऐसे ही fellowship में गया, खाली रहा, and we women are very good at doing that. कि बाहर से सब, I'll tell you one thing, 90% of the ladies, I'll say about ladies for myself too, we are good at covering with makeup, nothing wrong, कपड़ा सब पहन के, lipstick लगा के, smile, but अंदर टूटा खाली. And I was one of them. I was working, अच्छा काम रहा, घर द्वार मोटर गाड़ी सब चीज़, and maybe you were in that situation, but I want to tell you one thing. When I was led, Bible में लिखा है, if you believe it in your heart and confess it with your mouth that Jesus Christ died
and rose again, you will be saved. हम आज परमेश्वर भाले हैं. I'm knocking at the door of your heart. और gentle God, कोई के force नहीं करे, but He will open the door of your heart. जैसे वो पत्थर was rolled, जैसे पत्थर रोल हुई से आज प्रभु बोले हम लोग के भी एक पत्थर है इसे रखा. हम लोग के आँख में भी एक पत्थर है. हम लोग के आँख ही है जो देख नहीं सकता. और दिल के दरवाज़ा के आगे एक पत्थर है. लेकिन परमेश्वर बोले हमारे भी एक पत्थर रहा. लेकिन that day I said I wanted Jesus to come in. और वो कोई के फोर्स नहीं करे. And I had to roll that stone away and let Him in. हम मनता बता भैया बहनी लोग, जिस दिन हम यीशु के अपन दिल में अपनाया, वो दिन was my turning point in my life. That was a transformation that took place from inside out. हम इतने ही बोला, हम रोया बहुत रोया. हम लोग प्रभु, all these years from my childhood till the age of I would say 18. I left Fiji 18 years के रहा. I went to church very religiously as a good Christian girl. I read the Bible, I did not understand. But जब यीशु के अपनाया, हमारा आत्मिक आँखें खुला. My spiritual eyes was open. The stone was rolled away from my eyes. And the stone was rolled away from my heart. हम यीशु के अलावा कर हम अंदर आएंगे. जब यीशु मसीह इस अंदर, हम सच्चे बता भैया बहनी लोग, I'm preaching with passion and love because God loves you. जिस दिन अपन दिल के दरवाजा खड़ा, amen. I'm very passionate about Jesus because only reason because I know what He has done for me and to many of you. जब हम यीशु के अपन दिल में अपनाया, I felt His love. और वो प्यार कोई इंसान नहीं सके दे, कोई नहीं. His unconditional love. And उतना ही हम महसूस करा. I didn't ask Him to come inside in me और उसके बुलाया नहीं for any healing, कुछ नहीं. But He healed my broken heart. Remember, Jesus is the lover of your soul. हम मनता भैया बहनी लोग आपके बताए, बेटी बेटा लोग, कि जितना प्यार यीशु मसीह आप लोग से करे, कोई नहीं करे. He is the lover of your soul. आज यीशु मसीह क्रूस पर गए, अपना आत्मा खोए बैठी. He gave His soul as an offering for your soul. That's how much He loves you. Amen. उसके स्टाइल प्यार के, because I'm saying it with experience. इतना प्यार हम इतना ही बोला उसके. Lord Jesus, यीशु मसीह, हम भी मनता हमारे स्टाइल ढेर औरत लोग है, ढेर है, जिन looks good from outside, बाहर ऐसा प्लास्टर लगा के हम लोग है, लेकिन अंदर हम लोग टूटा है, दुखी है, broken है, we're hurting, lonely, rejected, everything you name. But Jesus said, I came for the rejected. I came for the lonely. I came for the hurting. I came for anyone. Whatever you are going through, Jesus will, I'll meet you where you are. Remember, the good news is, you don't have to do anything. आज यीशु मसीह बोले, come as you are. अब लगा अरे अभी हमें कुछ करे कि हमें सब चीज़ करे कि कभी बोले अरे हम अच्छा कपड़ा नहीं पहना, नहीं come as you are. यीशु मसीह बाहर के बारे कुछ नहीं वरी करे. यीशु मसीह आपके दिल से प्यार करे और आपके आत्मा से. Amen. He is a good God, He's a great God, and He's a loving God. हम मनता खली बता जॉन 11 में लिखान है, चैप्टर 11, जॉन चैप्टर 11 में लिखान है कि I am, यीशु मसीह बताए, I am the resurrection and life. The one who believes in me will live even though they die. उसके मतलब कौन सी? हम लोग मर के, हम लोग खाली नया टेम्पररी मरेगा. हम लोग जब यीशु मसीह को अपनाता है, हम लोग के आत्मा कभी नहीं मरे. Either you are destined to go to heaven or hell. Now, कैसे go to hell? Jesus कोई के hell नहीं बचे. हम लोग के नरक से बचाए मांगे. He is the way. He said, I am the way. I am the truth and I am life. मैं हूँ रास्ता, मैं हूँ जिंदगी और मैं हूँ सच्चाई. Amen. So यीशु मसीह made the way for us. And जब वो बताया है कि I am the resurrection life, the one who believes in me will live even though he may die. उसके मतलब हम लोग यहाँ मर जाएगा, हम लोग की आत्मा कभी मरी नहीं. We have eternal life. Amen. हम लोग की destiny is eternal. तो हम मनता encourage करें, let's not live for the short temporary life. Everything is so temporary, church. News देखता तो बोलता कौन सी तो होए. There is कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम सकता बोले कि इसके ऊपर हम भरोसा रखी. I wanna guarantee you, जितना भरोसा temporal चीज़ के ऊपर रखेगा, सब चीज़ is bound to be broken or discouragement. But अगर हम अपन भरोसा
अपन उम्मीद यीशु मसीह में रखेगा, you know what, I encourage you to experience His unconditional love, His mercy. अनुग्रह और दया के परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है. हम खाली बताता, जैसे हम आपसे बात करता उसी तरह हम उससे बात करता, एंड राइट वे उसकी आत्मा हम लोग के छुए. आज हम मनता बोले आप लोग क्यों नहीं खड़ा हो जाए, एंड विल प्रे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर. एंड आप लोग की भी एक अपॉर्चुनिटी है. आज यीशु मसीह बताए, I am the resurrection and life. मैं जीवित हूँ. और आज हम मनता बता आप लोग की खुशखबरी कि हम लोग यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, राजा के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आशीष का परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है. हम मनता हिंदी में प्रे करेगा. और आज अगर आप लोग मनता की है, हम भी मनता यीशु मसीह के दिल में अपनावे. एंड यू कैन से दिस प्रे. हम आप जैसे प्रार्थना बोलेगा, आप लोग हम प्रार्थना सुन के दिल से बोलना, परमेश्वर की आत्मा आपके छुई. लेट्स प्रे राइट नाउ. बोलो, पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से. हम धन्यवाद देता है यीशु मसीह के लिए. विश्वास करता है कि यीशु मसीह दुनिया में हम पाप के लिए और क्रूस पर जाकर अपने आप को बलि चढ़ीस और अपना लहू बहा के हमें माफ़ करीस. यीशु मसीह, हम अपन दिल से आपके अपनाता है. हमारे दिल में आए, हमारे दिल के परमेश्वर बने और अपना पवित्र आत्मा से हमें भर दे और हमें एक नया जीवन दे. ये छोटी सी विनती हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं. पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देता हर एक बेटी बेटा के लिए. जैसे प्रभु आज वो लोग दिल से आप से दुआ करी, से प्रार्थना करी, प्रभु आज स्वर के दरवाज़ा खोल दे प्रभु. और तो जैसे हमें छुआ प्रभु, जैसे हम जानता है, हम हमेशा यही दुआ किया, प्रार्थना किया कि परमेश्वर, हम विनती करता, हम मांग है पिता परमेश्वर कि आज हर एक बेटी बेटा आज एक्सपीरियंस करी आपके अनकंडीशनल लव, आपके अनुग्रह, आपके दया, आपके प्यार और पीस, शांति. प्रभु पिता परमेश्वर स्वर के दरवाज़ा खोल दे, अपना आत्मा के द्वार से हर एक बेटी बेटा के छुई ले प्रभु, अपना आत्मा से भर दे प्रभु. तुम्हें मालूम है हर एक की क्या ख्वाहिश है, क्या अरमान है, हर एक गटी कमी के प्रभु तू पूरा करना. तू वो परमेश्वर है जो मांगने से ज़्यादा देता है, सोचने से अच्छा करता है प्रभु. पिता परमेश्वर, आज तो अपना आत्मा के द्वार से हर एक के दिल को छू लो प्रभु. जैसे हमारा दिल खाली रहा प्रभु, तो अपना प्यार से भरा. आज हर एक बेटी बेटा के तो अपना प्यार से भर दो, अपना शांति पर से भर दो, अपना दया से भर दे, क्योंकि तू वो परमेश्वर जो दया सागर है. तेरा प्यार जो है सागर से भी गहरा है. पिता परमेश्वर, आज सभी के छुई लो. हर एक बेटी बेटा अपना लहू से धोए दो, दिल दिमाग जिस्म सोच समझ ख्यालों के. पिता परमेश्वर, तू अपने आप के रिवील करना, उनके सपने में जाना, उनसे बातचीत करना, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है. तू लोग के गाइड करना, लीड करना प्रभु. आज प्रभु आत्मिक आँखी के खोल दो, आत्मिक कान के खोल दो कि आपकी आवाज़ सुन सके. और प्रभु हम विनती करता कि जैसे नहीं आज जाए, वो लोग महसूस करी कि तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है और तू सभी से बहुत प्यार करता है. ये छोटी सी विनती हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से करता है. और क्यों नहीं हम ये आमीन, क्यों नहीं यीशु के बाद धन्यवाद दे, तालियां बजा के. मे गॉड ब्लेस यू.